राय जगदेव पवार मध्य प्रदेश के पवार राजघराने का वजीर था, जिसने राजा के साथ इख्तलाफी ख्यालात के चलते राजा की मुलाजमत छोड़ी और गुजरात में आकर रहने लगा। वहां उसने भगवती काली की घोर तपस्या की। कुछ वर्ष काठियावाड़ गुजरात में बिताने के बाद राय जगदेव पवार ने उत्तर भारत की ओर रुख किया और जम्मू पहुंच गया। उसने अखनूर से 2 मील उत्तर पूर्व में अपनी रिहाइश बना ली और जगह का नाम अंबा राय रखा। राय जगदेव पवार अंबा महाकाली का भक्त था और राय उसके खानदान की उपाधि थी। बाद में अंबा राय का नाम अम्बरान हो गया। अम्बरा से लेकर कांजली के गांव तक चेनाब के साथ तवी नदी के बीच का इलाका राय जगदेव पवार ने अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये इलाका कई सदियों तक पवार खानदान के राज का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में राय विजयपाल पवार खानदान का राजा हुआ, जो अक्सर पूजा पाठ में लीन रहता था और राजपाट मौके के अहलकारों के हाथ में था, जो मौके का फायदा उठाते थे। इसी समय अखनूर के इन इलाकों पर, जिन पर पवारों की हुकूमत थी, रामगढ़िया जयसिंह ही और विजय सिंह ने हमला कर दिया और पवार खानदान का राज रामगढ़िया जमवालों के अधीन आ गया। रामगढ़िया जामवाल राजा कपूर देव के वारिस हैं। अम्बरा का राजा विजय सिंह का बेटा माही प्रकाश बना, लेकिन पवार राय विजयपाल ने माही प्रकाश पर हमला करके अपनी राजधानी को अपने अधीन लाना चाहा। इस मुहिम में राय पवार विजयपाल ने माही प्रकाश को मार डाला, लेकिन जीत माही प्रकाश की ही हुई। माही प्रकाश के बाद अखनूर का राजा उसका बेटा बुद्ध सिंह हुआ। बाद में यह इलाका महाराजा गुलाब सिंह के जम्मू कश्मीर राज का हिस्सा बन गया। राय पवार की फौज के हथियार किला बहू में रखे गए और तोपों को महाराजा प्रताप की हुकूमत के समय नकारा करके चेनाब में फेंकवा दिया गया। राज सिंहासन से रणभूमि तक पवार राजपूतों की कहानी स्याही से नहीं, बल्कि रक्त, सम्मान और अटूट साहस से लिखी गई है। जम्मू की कठोर धरती पर जहां बहादुरी ही भाषा है और गर्व ही धर्म, वहां पंवार राजपूत ढाल भी हैं और तूफान भी। उनकी कथाएं इतिहास नहीं, बल्कि युद्ध की ललकारें हैं, जो उनकी पीढ़ियां आज भी अपने सम्मान और व्यक्तित्व में दर्शाती हैं।